साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल को लेकर और नई भर्ती को लेकर। यूपीएसआई की भी नई भर्ती की बात करेंगे और किस तरीके से आपको आगे की भी तैयारियां करनी है, ट्रेनिंग की क्या तैयारियां हैं, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करें, देखिए आपकी ट्रेनिंग को लेकर आपको भी पता है कि बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारियाँ इसकी हो गई हैं, यानी अब लगभग पूरी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब तैयारियाँ बची नहीं, वो सब पूरी हो गई हैं। अब बस जो है जाना आपका बाकी है। आप जाइए। जेटीसी जो है डेट भी लगभग कंफर्म है, 1 जून से रख दी गई है कि 1 जून से आपको ज्वाइन कराया जाएगा। वहाँ पर सारे बैरक वगैरह सब क्लियर हो गए हैं, सारी सफाई हो गई है, मेस वगैरह के लिए भी सारी तैयारियाँ हो गई हैं और आईटीआई पीटीआई भी आपके तैयार हैं। अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अब ट्रेनिंग कब से होगी। 1 तारीख के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ और जब तक आप जो करना चाहे, जैसे पढ़ाई हो गई, पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि नई भर्ती आ रही है यूपीएसआई की। तो 2 महीने के समय में आप जितना तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप तैयारी कर नहीं पाएंगे, इतना फिजिकल करा दिया जाएगा कि वहाँ उतना ज़्यादा फिर आप समय नहीं दे पाओगे। ठीक है, पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर उतना ज़्यादा थकान रहेगी कि कैसे कर पाओगे, तब ट्रेनिंग में जो है कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको जो है क्या है कि उसी टाइम में से अभी जो समय है 2 महीने का, उसी में अच्छे लेवल की तैयारी कर लेनी है जो आपके काम आती रहे बाद में, बस आपको बाद में रिवीजन करना हो। ठीक है, तो इस दौरान आपको तैयारी कर लेना है। जैसे यूपीएसआई की भर्ती आ रही है, यूपी कांस्टेबल की नई तो आ ही रही है, उसमें भी अगर आप किसी अन्य विभाग में जाना चाहते हैं, जैसे जेल में हो गया, एसएफ में हो गया, पीएससी में हो गया या फिर फायर वगैरह में जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। यूपीएसआई के लिए जो है अच्छा सच बताना, इस बार कौन एसआई की तैयारी करेगा और इस बार दरोगा बनेगा। उसकी तैयारी को मजबूत करने के लिए किरण की ओर से जो है ये सामान्य ज्ञान की बुक जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर जो है बनाई गई, जो कि एक शानदार बुक है। इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है, जितने भी आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो आप उसके सामान्य ज्ञान के जो है बादशाह बन सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला उसमें है नहीं। ये लेटेस्ट अपडेट भी होती रहती है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह मिलने वाली है नहीं। वहीं बात करें सामान्य हिंदी की, क्योंकि यूपी पुलिस में एक अहम रोल होता है हिंदी का, इसमें जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 5600 से अधिक क्वेश्चन, उसकी व्याख्या सहित। जब आप किसी की व्याख्या सहित उसको तैयार कर लेंगे, जहां 56 क्वेश्चन आने हैं सिर्फ 40 क्वेश्चन, तो उसी में से आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहां पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। सामान्य ज्ञान और जो है हिंदी की कोई दिक्कत यहाँ से नहीं रह जाएगी। अगर बात करें कांस्टेबल या दरोगा की, आप अगर रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो है इसका डिटेल से दिया गया है, व्याख्या इसकी की गई है। रीजनिंग के चैप्टर वाइज को कवर किया गया है, उसकी व्याख्या भी की गई है। और प्रैक्टिस बुक इस तरीके से बनाई गई है कि यदि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पिछले जो कई वर्षों में आयोजित जो है दरोगा या फिर कांस्टेबल के जो भी प्रश्न थे उनको कवर किया गया है, विस्तृत व्याख्या की गई है, तो यहाँ से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। वहीं बात करें कांस्टेबल में आरक्षी व आरक्षी पीएससी या फिर आप जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं या फायरमैन या एसएसएफ की, तो उसमें बात करें 2006 से लेकर 2024 तक के सभी सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। 2006 से आज तक जितने हुए हैं 32 सेट हुए हैं, तो 32 सेट आपको मिलेंगे, उसकी व्याख्या मिलेगी, कौन सा प्रश्न किस तरीके से हल होगा उसको भी यदि आप कवर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है इस तैयारी के दौरान प्रीवियस ईयर, वो भी कवर हो जाएगा। वहीं प्रैक्टिस सेट की एक ज़रूरत होती है, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होती है, जिसको लेकर जो है किरण पब्लिकेशन की ओर से करंट अफेयर के साथ, यानी जो करंट भी वहाँ भी आनी है यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल आप जैसा सेट वहाँ पर देंगे जाके वैसा ही यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस दे सकते हैं और उसके साथ अपनी तैयारी को बेहतर करिए। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये तो हो गई पढ़ाई वाली बातें, तो जो है अब आपको यहीं से तैयारी कर लेना है, अच्छे ढंग से तैयारी करते हुए चलना है। अब ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग आपकी 1 जून से स्टार्ट होनी है। मेडिकल की बात कर लें, आपका मेडिकल 10 तारीख के आसपास या 8 से या 10 से शुरू होना है, ये भी आप लोग तैयारी कर लें। आप लोगों को 2-3 दिन में जो है मेडिकल के एडमिट कार्ड वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे, वहीं से आपके ही ज़िले से मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके ही वहाँ पुलिस लाइन में मेडिकल होना है। मेडिकल होगा, रीमेडिकल ना मिलने पाए उसके लिए आप लोग पहले से ही पूरा सब क्लियर करके जाना। किसी को कोई दिक्कत है, जैसे आँख वगैरह में दिक्कत है, तो भी कोई उतना इशू नहीं होता। 6x6 है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक 6x12 भी है, एक 6x6 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक 6x18 है, एक 6x6 है तब भी कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है। और दोनों 6/12 हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, देखो कहाँ पर से आप बाहर होने के चांस होते हैं, बस वही आँखों से हो गया, और आँख से अगर नहीं होता है तो फ्लैट फुट नॉकनी, बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा इशू उसमें होता नहीं है, ठीक है। एक्सरे सीटी वगैरह ये सब इसमें नहीं होता। तो आपको बिल्कुल फिट के रह के जाना है, और धीरे धीरे ये नोटिस सभी जगहों पर जो है आपके ही जनपद में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि ट्रेनिंग या मेडिकल को लेकर, सारी डेटें फिक्स हैं। अब इसी दौरान आपका मेडिकल कराया जाना है, तो अब इसमें उतना कोई टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं है। तब तक आप लोग जो है पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिएगा जिससे कि आगे एसआई बन सकें, ठीक है। दरोगा आप बन जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उसके लिए आप लगे रहिए। बाकी आप जो है आपकी ट्रेनिंग वगैरह सारी डेटें लगभग फिक्स हो गई हैं। जेटीसी 1 से शुरू होने का मतलब है 1 जून से अगर जेटीसी है तो आरटीसी भी वही लगभग 1 जुलाई से हो सकती है, ठीक है। एक डेट फिक्स होगी उसकी, वहीं से जो है सबकी जो है ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान आप थोड़ा सा देर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो अब इस बार 9 महीने की भी ट्रेनिंग है, तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम भी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा कि एग्ज़ाम अगर आपका पड़ता है, अगर सभी का पड़ जाता है तो दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपका 1 2 3 लोगों का पड़ता है या पूरी ट्रेनिंग सेंटर में 8-10 लोगों का पड़ता है तो इस तरीके से कवर हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से 1-2 दिन की छुट्टी या 6 दिन की छुट्टी तो मिल ही जाएगी आपको कम से कम पूरी ट्रेनिंग के दौरान। तो आप लोग उतना टेंशन मत लें, एसआई के लिए छुट्टी भी मिल जाएगी और आराम से आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अब न मेडिकल संबंधी कोई डाउट रह गया होगा, न ट्रेनिंग संबंधी कोई डाउट रह गया होगा। हम तैयारी को लेकर भी बता दिए हैं कि आप अपनी तैयारी को भी अपना बेहतर कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।